गुजरांवाला से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इनकी ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी। इनका पहले कोई 2014 में आपकी स्टंट पड़े थे। 2014 में स्टंट पड़े थे। 2024 में इनका बाईपास ऑपरेशन हुआ और इनके जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 25-30% तक दिल इनका काम कर रहा था। तो ये उसके बावजूद सिम्प्टोमेटिक थे, यानी चंद कदम चलते थे तो सीने में दर्द हो जाना, घबराहट हो जाना, सांस फूल जाना, सीने पे बोझ पड़ जाना। इनके हमने EECP थेरेपी जो बग़ैर ऑपरेशन बग़ैर सर्जरी 1 घंटे का सेशन है, जो एक कार्डियो बेसिकली, वो हमने इनकी मुकम्मल की हैं। 1 घंटे के हिसाब से आज 35 सेशन मुकम्मल हो रहे हैं और इनकी तकलीफ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ये चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सीने में घबराहट दर्द ख़त्म हो गया है। जो सांस फूलता था, सीने में बोझ पड़ता था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आए हम उनसे पूछ जी आबिद साहब खुद बताएं कि आपकी कैसी तबीयत है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब की कोशिशों से मैं काफ़ी बेहतर हूँ अल्लाह पाक के फजल से। इन्होंने जो मेहनत की है वो मुझे फ़ील हो रहा है कि वो रंग लाती है। और जो दिल के मरीज़ हैं उनको ये एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज है ये इसी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शन। ज़ाहिर है, देखें अब एक बंदा स्टंट भी डलवा चुका है, बाईपास भी करा चुका है, फिर अगर उसका वही हाल हो जाता है तो ओबियसली जब दोबारा जाते हैं आप सर्जन के पास तो वो कहेगा जी हम एंजियोग्राफी करके वी विल रीडू, दोबारा बाईपास करेंगे। अब ज़ाहिर है बार बार ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि इसको खोलते रहें बार बार, इंसानी जान है। ज़ाहिर है एक बंदे को ख़ुद अपना एहसास होता है कि बार बार नुकसान है इस चीज़ का। तो ज़ाहिर है बग़ैर चीर फाड़ के, बग़ैर ऑपरेशन के आपका जब मकसद मुकम्मल हो जाता है, आपको आराम आ जाए। देखिए कोई भी तरीक़ा इलाज है, मकसद क्या होता है कि मेरी तकलीफ़ रफ़ हो जाए, ख़त्म हो जाए। चाहे सीने में दर्द है, घबराहट है, बोझ पड़ रहा है, चाहे वो बाईपास से हो जाए, चाहे एंजियोप्लास्टी से, या इवन EECP थेरेपी जो जिसको हम नेचुरल बाईपास कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं, ये तो चलो इन्होंने प्रोसीजर करवाया उसके बाद भी सिम्टम्स हो गए, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको बाईपास रिकमेंड हुआ होता है, वो करवा भी सकते हैं, अफोर्डिंग भी होते हैं, लेकिन वो नहीं करवाते ड्यू टू एनी रीज़न। वो हमारे पास उसका कोई वो नहीं है। लेकिन हम उनकी जब EECP थेरेपी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कोई हमारी तरफ से कोई लंबी चौड़ी काविश नहीं है, शिफा अल्लाह ने देनी होती है। काम मशीन EECP ने करना होता है जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, FDA ने अप्रूव किया हुआ है। मरीज़ लेटता है, उनकी ये टांगों पे जिस तरह देखें, ये आबिद साहब की ये निचली टांगों पे, थाइस पे, कमर के इर्द गिर्द ये बेल्ट्स बांधते हैं, ये स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ के ब्लड ऊपर दिल की तरफ फेंकते हैं। उसमें जो आपकी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड 10-15-20% जा रहा होता है, इससे 30-35% आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा ब्लड है जो निचली धड़ में होता है उसको वो नीचे से पुश करके और पुल करता है ऊपर दिल की तरफ। एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी शामिल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स खुराक भी होती है, तो उसकी वजह से आपके ये खुराक और जब ऑक्सीजन मिलती है तो सिम्टम्स वो ख़त्म हो जाते हैं। सिंपल सा तरीक़ेकार है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, FDA अप्रूव्ड है। तो मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई सोचने की कोई और गुंजाइश है। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ा इलाज है। कम से कम एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ जिसको बाईपास रिकमेंड हुआ है। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपका शुक्रिया।